गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट ईयर भी सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज आप पढ़ रहे हैं लवक या प्लास्टिड्स। तो आइए डिस्कस करते हैं। छात्रों, लवक या प्लास्टिड्स ग्रीक शब्द प्लास्टिकास से मिलकर बना है। प्लास्टिड शब्द प्लास्टिकास से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है फॉर्म्ड या मॉडल या ढांचा। इस की खोज सबसे पहले हीगल नामक वैज्ञानिक ने सन 1865 में की थी और सिंपल नामक वैज्ञानिक ने लवक शब्द का प्रयोग 1885 में किया था। यानी कि जो लवक या प्लास्टिड्स है, इनकी खोज हीगल नामक वैज्ञानिक ने 1865 में की थी और सिंपल नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले लवक शब्द का या प्लास्टिड शब्द का प्रयोग 1885 में किया था। यह गोल चपटी संरचनाएं होती है जो पेड़ पौधों में स्पेशली पादपों में पाई जाती हैं। यह जीवाणु, कवक, विलुप्त एल्गी तथा जंतुओं में नहीं पाई जाती हैं। आपने देखा होगा छात्रों, कलर आप जानते हैं लवक या प्लास्टिड्स ऐसे पदार्थ है, ऐसे रंग का पदार्थ होते हैं इनमें, जिनकी वजह से पेड़ पौधों का रंग हरा, कलरलेस या कलर्ड होता है। आप देखते हैं कुछ पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, उनके कुछ भाग रंगीन होते हैं तो कुछ रंगहीन होते हैं और कुछ ग्रीन होते हैं। तो उनका रीजन यही है, यानी प्लास्टिड्स ही हैं इसके रीजन। तो आइए यहाँ लिखा है, देखिए ये सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये कवकों, जीवाणुओं, नीले हरे शैवालों में नहीं पाए जाते हैं। ये गोल चपटी दोहरी कलाओं से घिरी संरचना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट छात्रों पॉइंट है। आपसे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक या दो संरचनाओं का वर्णन कीजिए जो डबल मेम्ब्रेन्स होते हैं या दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग होते हैं। तो उनमें से एक है प्लास्टिड्स यानी कि लवक। ठीक, यानी कि ये दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, तो आप इसका वर्णन दे सकते हैं। तो यह बनाने की गोल चपटी दोहरी कलाओं से घिरी संरचनाएं होती हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया से बड़ी परंतु केंद्रक से छोटी संरचनाएं होती हैं। लवक साइज में अगर देखें साइज में तो माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं, परंतु जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उससे छोटी संरचनाएं होती हैं। अब इनमें पाए जाने वाले पिगमेंट्स या रंग पदार्थ और उनकी संरचना के आधार पर सिंपल नामक वैज्ञानिक ने इन्हें तीन भागों में बांटा है। सिंपल नामक वैज्ञानिक ने लवकों में पाए जाने वाले पिगमेंट्स और संरचना के आधार पर तीन भागों में बांटा है। पहला है अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक। छात्रों पुनः देखें, प्लास्टिड्स या लवक में उपस्थित पिगमेंट्स और उनकी संरचना के आधार पर इनको सिंपल नामक वैज्ञानिक ने तीन भागों में बांटा गया है: क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो आइए इन तीनों को वन बाय वन करके देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, यहाँ पर हेडिंग है ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णीय लवक। इन लवकों को संचय लवक भी कहते हैं, संचय करने वाले लवक भी कहते हैं, क्योंकि यह पदार्थों का, भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, संचय करते हैं, संचित रखते हैं पदार्थों को। इनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती इन लवकों के थ्रू। चूंकि ये भोज्य पदार्थ का संचय करते हैं और संचय भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा का करते हैं, इसी आधार पर ये भी तीन प्रकार के होते हैं। और आप देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट भी ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ल्यूको मीन्स द व्हाइट और प्लास्ट मीन्स द लिविंग, अर्थात
ये लगभग कलरलेस होते हैं। पेड़ पौधों के उन भागों में ये लगभग पाए जाते हैं जो भाग पेड़ पौधों के कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, अर्थात जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये लगभग भ्रूणीय कोशिकाओं, पेड़ पौधों की एम्ब्रियोनिक सेल्स, पेड़ पौधों की रिप्रोडक्टिव सेल्स और पेड़ पौधों को उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जैसे जड़, अर्थात रूट वाले भागों में इस प्रकार के या भूमिगत भाग, पेड़ पौधों के वे भाग जो भूमि के अंदर होते हैं, उन भागों में ल्यूकोप्लास्ट या आवरण लगभग पाए जाते हैं। अब ये उनमें पाए जाने वाले भोज पदार्थों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अमाइलोब्लास्ट, दूसरा है इलियोब्लास्ट और तीसरा है प्रोटीनोब्लास्ट। अमाइलोब्लास्ट को मंड लवक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें संचित भोज पदार्थ मंड या स्टार्च के रूप में होता है, इसीलिए इन्हें मंड लवक कहते हैं। और इसका सबसे एग्जाम्पल आप देखें, बहुत ही अच्छा, आलू का जो कंद होता है, आप जानते हैं आलू में स्टार्च की मात्रा भरपूर होती है, बहुत होती है, तो आलू बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अमाइलोब्लास्ट या मंड लवक का। और चावल, आपने देखा आलू का कंद भूमि के नीचे रहता है, मिट्टी से दबा रहता है, इसलिए वह कलरलेस होता है। यहाँ पर देखें, ये आलू की जो कोशिका है उसमें देखा है स्टार्च ग्रेन आपको दिख रहे हैं ये, और ये न्यूक्लियस वाला पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आलू की कोशिका, उसमें स्टार्च ग्रेन्स दिखाएंगे किस प्रकार से इसकी संरचना होती है। वहीं देखें इलियोब्लास्ट, इन्हें तेलग लवक भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें संचित भोज पदार्थ लिपिड, वसा या तेल के रूप में होता है, इसीलिए इन्हें तेलग लवक कहते हैं। समस्त मोनोकॉट शीट एंड डाइकॉट शीट्स में ये लवक पाए जाते हैं, यानी कि जिन बीजों में भोज पदार्थ तेल या वसा या लिपिड के रूप में होता है, उनमें इलियोब्लास्ट पाए जाते हैं। जैसे आप देखते हैं मूंगफली, सरसों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अरंडी, कैस्टर, उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऑयल होता है। तो ये हो गया तेलग लवक। और देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके लिए, ये चित्र बना हुआ है, ये देख रहे हैं इलियोब्लास्ट है ये, और ये न्यूक्लियस है, ये कोई प्लांट कोशिका है। प्लांट कोशिका में आप देख रहे हैं कि ये इलियोब्लास्ट इस टाइप के पाए जाते हैं, ठीक। और वही देखें थर्ड वाला है प्रोटीनोब्लास्ट या प्रोटीन लवक कहते हैं। छात्रों, पेड़ पौधों के वे भाग या पेड़ पौधों के विभाग जिनमें प्रोटीन के रूप में भोजन संचित होता है, उन्हें हम प्रोटीनोब्लास्ट कहते हैं। या प्रोटीनोब्लास्ट पेड़ पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर भोजन संचय प्रोटीन के रूप में होता है। आप जानते हैं कि जैसे दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, तो अर्थात दाल वाले जो भी दालें हैं उनमें प्रोटीनोब्लास्ट पाए जाते हैं। यहाँ देखें प्रोटीन का संचय करने वाले बीज, यानी जिन बीजों में प्रोटीन का संचय होता है वहां पर प्रोटीनोब्लास्ट या प्रोटीन लवक पाए जाते हैं। तो ये था छात्रों ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम हरित लवक और वर्णी लवक को दोनों को पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही, थैंक यू। और छात्रों, आप साथ ही साथ ये नोट्स बनाते चलें अपनी कॉपी पर, और मैं तो आपको इस शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ, इसको आप इसी प्रकार से जो जैसे मैंने बोला है वाक्य के रूप में, मतलब पूर्ण डिस्क्रिप्शन के रूप में लिखते चलें, ठीक है।